स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक्सरसाइज 2.2 है चैप्टर पॉलिनोमियल से। क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो जो पॉलिनोमियल है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है और हमें यहाँ पे x की जो वैल्यू है, यहाँ पे फर्स्ट केस में 0 है तो हमें यहाँ पे जहाँ जहाँ x आएगा 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड केस में x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और थर्ड केस में x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस केस में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है। तो हमें कहा गया x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया हम p ऑफ 0। इसका मतलब ये होता है कि हम इसकी वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वेयर प्लस 3। तो ये हो जाएगा एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0, ये 0 बन जाता है, ये भी 0 हो जाएगा प्लस 3। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो आएगी 3। अब इसी तरह से सेकंड है -1 पे, इसी पॉलिनोमियल के लिए सेम पॉलिनोमियल फॉर -1। तो 5 इंटू -1, जहाँ जहाँ x है -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -4 इंटू -1 स्क्वेयर प्लस 3। अब याद रखिएगा, अब यहाँ पे -1 का स्क्वेयर होगा, 5 इंटू -1 -5 बन जाएगा, -4 इंटू -1 का स्क्वेयर 1 हो जाता है, मैं इसको इसी फॉर्म में लिखूंगा अभी, इक्वल टू 3। तो -5 -4 प्लस 3 हो जाएगा, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो -9 प्लस 3 जो बन जाएगा -6। तो यहाँ पे P ऑफ 1 पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो -6 आएगी। अब उसने कहा है कि 2 के ऊपर P ऑफ 2 मीन्स हम x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 10 हो गया -4। अब यहाँ पे हम इसका 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 होगा, तो 4 इंटू 4 प्लस 3। अब पहले इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 माइनस 16 प्लस 3। अब आप दो तरह से कर सकते हो इसकी कैलकुलेशन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, -6 हो गया प्लस 3, तो हमारे पास आ गया -3। तो P ऑफ 2 पे इसकी जो वैल्यू है वो -3 आई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड किए, उसी तरह से इन हर क्वेश्चन में भी आपने सेम इसी तरह से करना है। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें P ऑफ 0 का मतलब हो गया y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, फिर 1 फिर 2। इसी तरह से चारों केसेस में इसी तरह से वैल्यू जो वो सब्स्टिट्यूट की जाएंगी। जैसे फर्स्ट केस के लिए हो गया, पॉलिनोमियल y में है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो P ऑफ 0 हमने y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास 1 आ गया। P ऑफ 1 y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। P ऑफ 2 y की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह से सेकंड के लिए, सेकंड पॉलिनोमियल है 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहाँ पे पहले 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे t की जगह, यहाँ 0 हो गया, टी स्क्वायर की जगह 0 हो गया, टी क्यूब की जगह 0 हो गया, सारी टर्म 0 हो जाएंगी, हमारे पास 2 आएगा। P ऑफ 1 x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस टी की जगह 1 हो गया, देन अगेन टी की जगह 1, इसका स्क्वायर हो गया, 1 का क्यूब हो गया। तो अगर आप देखें 2 ये 1 आ जाएगा, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 हो जाएगा, -1 प्लस 1 कट जाएगा, 4 हमारे पास आएगा। सिमिलरली जब हम इसकी जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2, टी की जगह 2 आ गया, टी का स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर और 2 क्यूब हो गया। इनको सॉल्व किया, 2 और 2 एज इट इज़ रहेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, 2 का क्यूब भी 8 होता है, 8 से 8 कट जाएगा, हमारे पास फिर आंसर 4 आएगा। तो इस तरह से आप ये बाकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। मैं फोर्थ वाला, ये तो बहुत ईजी है, मैं फोर्थ वाला सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पे जब हम P ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो 0 यहाँ पे 0 से इसको सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप। तो हमारे पास आएगा यहाँ से -1 और यहाँ से 1 आएगा, जो आंसर हो जाएगा -1। फिर हम जब हम P ऑफ 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। जब हम P की वैल्यू P में x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 हो जाएगा।
तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, इनको ऐड करेंगे 3 आएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ये वैल्यूज़ हैं इसके लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सेम ही है, सिर्फ इक्वेशन जो पॉलिनोमियल्स हैं वो डिफरेंट दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है कि आपने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इनकी जो पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मीन्स ये हमारे पास पॉलिनोमियल है x प्लस 3x प्लस 1 और x की वैल्यू दी है -1/3। तो हमें पता करना है कि ये इसकी ज़ीरो होगी कि नहीं होगी। x इक्वल्स टू -1/3 ज़ीरो है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व किया, सेम इसमें भी वैसे ही करना है कि हमें x की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अगर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया, मीन्स अगर हम x की जगह 1/3 पुट करें, सॉरी ये 1 है, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास आएगा -1 प्लस 1 विच इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x इक्वल्स टू -1/3, तो वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया, द पॉलिनोमियल इज रिड्यूसेस टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि यस x इक्वल्स टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। तो इसमें आंसर आएगा यस, ये ज़ीरो है। इस तरह से हम सेकंड में चेक करते हैं। p ऑफ x है 5x माइनस पाई और x की वैल्यू है 4/5। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ये x की जगह 4/5 माइनस पाई, तो ये कट जाएगा, हमारे पास आएगा 4 माइनस पाई। अब आप पाई की वैल्यू, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या पाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो ज़ीरो नहीं होगा अब ये। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू 4/5 इसका ज़ीरो नहीं है। थर्ड हमारे पास आ गया p ऑफ x इक्वल्स टू x² -1 और x की वैल्यू है 1 और -1। तो सबसे पहले हम दो वैल्यूज़ x की, तो दोनों को चेक करना पड़ेगा। हम पहले एक से स्टार्ट करेंगे, p ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू 1 जो है वो 0 है। सेकंड के लिए चेक करते हैं, p ऑफ -1, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 -1 0। तो दोनों ही 1 और -1 इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये इसकी ज़ीरोज़ हैं। फोर्थ हमारे पास है p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2, और x की वैल्यू है -1 और 2। तो सबसे पहले हम -1 को चेक करेंगे। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट करिए। सबसे पहले 1 होगा, तो -1 प्लस 1 एंड -1 माइनस 2। तो -1 प्लस 1 0 हो गया, तो इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। तो ये -1 इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम 2 पे चेक करते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2। यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग अगेन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यस बोथ आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट है कि p ऑफ x इक्वल्स टू x² और x की वैल्यू 0 है। तो अगर आप देखें तो वो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 जो है वो इसका 0 होगा, क्योंकि एक ही सिर्फ x² इसके साथ है। सिक्स पार्ट है p ऑफ x इक्वल्स टू lx प्लस m और x की वैल्यू है -m/l। तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, l इंटू -m/l प्लस m, l से l कट जाएगा, -m प्लस m 0 हो जाएगा। तो यस दिस इज आल्सो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पार्ट इसका है, सेवन्थ पार्ट है कि p ऑफ x जो है वो हमारे पास है 3x² -1 और x की वैल्यू -√3, -1/√3 और 2/√3। तो हम दोनों की वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 -1/√3 होल स्क्वेयर -1, और इसका जो स्क्वेयर होगा वो होगा 3 इंटू 1/3 -1 ही कट जाएगा, 1 -1 0 आएगा। तो यस दिस इज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है 3x² -1 और हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ये, तो 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वेयर -1। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 इंटू 4/3 -1 कट गया, 4 -1 3। तो यहाँ पे क्योंकि पॉलिनोमियल ज़ीरो नहीं हुआ इस केस में, तो इसका मतलब हुआ
कि 2/√3 एक ही ज़ीरो होगी, ये ज़ीरो है, -1/√3 ज़ीरो है, लेकिन 2/√3 ज़ीरो नहीं है। तो दोनों में से सिर्फ एक ही इसकी ज़ीरो होगी। अगला जो क्वेश्चन है इसका पार्ट है 8th पार्ट। इसमें अगर आप देखो तो देखने से लगता है कि नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1 और x की जगह पुट करना है 1/2। 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 + 1 = 2। क्योंकि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ये पॉलिनोमियल ज़ीरो नहीं हुआ, तो x जो 1/2 है वो इसकी ज़ीरो नहीं है। उसके बाद हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो स्टूडेंट ज़ीरो पॉलिनोमियल फाइंड करने, ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि कौन सी ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए कि पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो उसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया, कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पी ऑफ एक्स है x + 5 इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x का -5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आप चेक करें तो है। तो इस तरह से करना क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इसको जो भी आपके पास पॉलिनोमियल दिया है इक्वल टू ज़ीरो कर दो, आपके पास ज़ीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो ये सिंपल सा है। अगर आप इसको देखो तो ये x - 5 इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू आएगी 5 यहाँ पे, तो इसकी ज़ीरो 5 आएगी। सिमिलरली अगर आप इसको चेक करो, 2x + 5 इक्वल टू ज़ीरो करो, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x इक्वल टू -5/2। ये इसकी ज़ीरो होगी, ज़ीरो दिस पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर आप इस पे आओ 3x - 2, सो 3x - 2 को अगर आप 2 के इक्वल करो तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 2/3। तो मीन्स ये 2/3 इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। अगर आप 5th में देखो 3x इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू ज़ीरो पे ही ये इसकी जो ज़ीरो आएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। हेयर ऑल्सो ax इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू यहाँ पे भी ज़ीरो आएगी। ये a उस तरफ ज़ीरो हो जाएगा, तो x की वैल्यू ज़ीरो आएगी यहाँ पे भी। और जो 5th पार्ट है इसका, 7th पार्ट है कि p ऑफ एक्स है cx + d, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसकी ज़ीरो क्या होगी, तो इसको इक्वल टू ज़ीरो किया जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ से अगर cx इक्वल टू -d और x कितना हो जाएगा -d/c। तो ये इसकी वैल्यू है x की। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके -d/c वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर c की जगह, तो ये पॉलिनोमियल इसकी ज़ीरो आ जाएगी, पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। ये कंडीशन जो है कि c नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर c ज़ीरो हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। एंड c एंड d आर रियल नंबर्स हैं, क्योंकि रियल नंबर नहीं होंगे तो वो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कंडीशन होती है कि c नॉट इक्वल टू ज़ीरो और c एंड d आर रियल नंबर्स। सो ये था एक्सरसाइज 2.2 का सोल्यूशन। थैंक यू।